कई बार हमेशा कंफ्यूजन होता है कि हमें सीटी स्कैन कराना चाहिए कि एमआरआई कराना चाहिए, या किन केसेस में सीटी स्कैन बेटर है न्यूरोलॉजी के, किन केसेस के लिए एमआरआई बेटर है। तो आज बात करेंगे सीटी स्कैन एमआरआई कब कराना चाहिए, कौन सा कब बेटर है, क्या किसके बेनिफिट है, क्या किसके नुकसान है। तो सीटी स्कैन जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, जो कि एक एक्सरे बेस्ड टेक्निक है जिसमें कि एक्सरेज बीम डिफरेंट एंगल से पास किए जाते हैं और एक 2D इमेज क्रिएट की जाती है ब्रेन की। एमआरआई जो है उसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, जो कि मैग्नेट पे बेस होती है, जिसमें कि बहुत हैवी, बहुत हाई मैग्नेट लगी होती हैं, जिनके रोटेशन से ब्रेन की इमेजिंग की जाती है। सीटी स्कैन की बात करते हैं तो सीटी स्कैन जो है बहुत क्विक है, कम टाइम लगता है सीटी स्कैन करने में। तो कोई भी अगर इमरजेंसी प्रोसीजर है, खास करके ब्रेन स्ट्रोक जिसमें ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट केस है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है, तो उसमें अर्जेंट सीटी किया जाता है, क्योंकि सीटी स्कैन कम टाइम लेता है, फ्यू मिनट्स 1 to 2 मिनट्स में हो जाता है। उसमें मोशन का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता कि अगर पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है, थोड़ा बहुत पेशेंट अगर हिल रहा है तो सीटी स्कैन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी इमरजेंसी प्रोसीजर है, चाहे वो स्ट्रोक का केस है, चाहे वो कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है, हेमरेज का केस है, उन केसेस में सीटी स्कैन क्विक हो जाता है। इमरजेंसी प्रोसीजर है, मोशन का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके अलावा अगर पेशेंट हमारा जो है वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है, तो उस केसेस में क्योंकि कम टाइम लगता है, गैंट्री कंपैरेटिवली एमआरआई मशीन से बड़ी होती है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, पेशेंट इजीली कोऑपरेट कर लेता है। तो अगर पेशेंट नॉन कोऑपरेटिव है, पेशेंट हिल रहा है, मोशन ज़्यादा है, एक्यूट केसेस है, इमरजेंसी केस, तो सीटी स्कैन बेटर प्रोसीजर है। नुकसान क्या है सीटी स्कैन के? सीटी स्कैन में रेडिएशन होता है, तो अगर हम किसी के हमें बहुत ज़्यादा सीटी स्कैन करने की जरूरत पड़ रही है तो रेडिएशन से रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी अगर है तो उस केसेस में सीटी स्कैन कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, हम सीटी स्कैन नहीं कर सकते हैं। अब बात करेंगे एमआरआई की। तो एमआरआई मशीन जो कि मैग्नेट पे बेस्ड है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हम इसे बोलते हैं, हैवी मैग्नेट्स लगी होती हैं मशीन के अंदर। मशीन का जो अपर्चर होता है, जो उसकी गैंट्री होती है, वो थोड़ी स्मॉल होती है, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया का रिस्क बहुत ज़्यादा है। जिन पेशेंट को क्लोज स्पेस से प्रॉब्लम होती है, उनको डिफिकल्टी होती है कराने में, उनको घबराहट होने लगती है, उनको एंजाइटी होने लगती है, तो वो नहीं करा पाते हैं। तो क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट में सीटी स्कैन बेटर ऑप्शन रहता है। इसके अलावा अगर पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है, पेशेंट मूवमेंट कर रहा है, उन केसेस में भी एमआरआई अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर मोशन होगा बहुत ज़्यादा और पेशेंट नॉन कोऑपरेटिव होगा तो एमआरआई इमेजिंग हमारी अच्छी नहीं बनेगी। इसके अलावा अगर जो हमारा बेसिकली कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम सीटी स्कैन से बहुत अच्छा डिटेक्ट नहीं कर पाते, खासकर अगर कोई स्मॉल इन्फार्क्ट का केस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ब्रेन में कोई हाइपर इंटेंसिटी चेंजेस मिल रहे हैं, ऑटोइम्यून एन्केफेलाइटिस है, ब्रेन एन्केफेलाइटिस है, तो उस केसेस में सीटी स्कैन में हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। उन केसेस में एमआरआई अच्छा ऑप्शन होता है। अगर हम बात करें बोन की, ब्लड की और कैल्सिफिकेशन की, उस कंडीशन में सीटी स्कैन अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सीटी स्कैन में बोनी स्ट्रक्चर अच्छे से दिख जाते हैं, कोई फ्रैक्चर है स्कल का, इसके अलावा कोई ब्रेन हेमरेज है, कोई हेमरेजिक कंटूजन है, इसके अलावा कैल्सिफिकेशन है, ये स्ट्रक्चर हम बेटर सीटी स्कैन में देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हमें एमआरआई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते हैं। अब बात करते हैं जो एमआरआई है, बेसिकली उसके बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि एमआरआई में मल्टीपल सीक्वेंसेस होती हैं, लाइक T1 वेटेज सीक्वेंसेस, T2 वेटेज सीक्वेंसेस, DWI डिफ्यूजन वेटेज इमेजेस, आपकी परफ्यूजन इमेजेस होती हैं, आपका GRE इमेजेस होती हैं, कॉन्ट्रास्ट इमेजेस होती हैं, MRS इमेजेस होती हैं। तो मल्टीपल इमेजेस होती हैं और हर इमेज कुछ ना कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन देती है डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए। तो कई बार अलग अलग स्ट्रक्चर को स्कैन करने के लिए अलग अलग जो सीक्वेंसेस है वो हेल्प करती है डायग्नोसिस मेकिंग में, या लीजन की ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है, क्या लीजन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या कॉज है। कॉन्ट्रास्ट कई बार हेल्प करता है ब्रेन इमेजिंग, और एमआरएस भी कई बार जब पेशेंट में कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होता है, कैंसरस लीजन होता है, उसको डिटेक्ट करने में हेल्प होती है। सीटी स्कैन की बेसिकली दो तरह की इमेजिंग होती है, प्लेन सीटी स्कैन एंड कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन जब हमें कुछ डाउट लगता है कि कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट आ सकता है, तब हम कॉन्ट्रास्ट कराते हैं। तो एमआरआई स्कैन बेटर है टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू के लिए, टिश्यू डायग्नोसिस के लिए, कोई ब्रेन में स्मॉल लीजन है उसको डिटेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो जो बेसिकली एमआरआई है वो डिटेल स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करता है, कोई स्मॉल चेंजेस भी एमआरआई में डिटेक्ट हो जाते हैं जो कि सीटी स्कैन में नहीं हो सकते। बोन, कैल्सिफिकेशन एंड हेमरेज, इनके लिए हमारा एमआरआई अच्छा ऑप्शन नहीं है, सीटी स्कैन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। क्लस्ट्रोफोबिक पेशेंट, सीटी स्कैन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। प्रेगनेंसी अगर है तो सीटी स्कैन नहीं कर सकते, तो एमआरआई अच्छा ऑप्शन है।
इमरजेंसी केस है, अर्जेंट केस है, कोई हेड इंजरी है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, सीटी स्कैन अच्छा ऑप्शन है। तो बेसिकली डिपेंड करेगा कि पेशेंट क्या है और क्या उसको प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर डिसाइड करता है, हम डिसाइड करते हैं कि हमें सीटी स्कैन कराना है कि एमआरआई कराना है। अगर बात करें हम स्पाइन की, स्पाइन में अगर कोई ट्रॉमा होता है, चाहे वो एक्सीडेंट के कारण हो या किसी और कारण से फॉल के कारण ट्रॉमा होता है, तो सीटी स्कैन इमेजिंग हम कराते हैं। लेकिन अगर किसी को लो बैक एक है, रेडिकुलोपैथी है, कमर में दर्द है, सियाटिका का पेन है, पैर की तरफ जा रहा है, गर्दन में पेन है, पैर की तरफ, हाथ की तरफ जा रहा है, रेडिएट कर रहा है, तो कोई भी रेडिएटिंग पेन है, कमर में दर्द है या सर्वाइकल में पेन है, तो उस कंडीशन में सीटी स्कैन अच्छा ऑप्शन नहीं, क्योंकि सीटी स्कैन बोनी स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे दिखाएगा। तो अगर ट्रॉमा नहीं है, अदर कॉज है कमर दर्द का या स्पाइन का प्रॉब्लम का, तो एमआरआई अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एमआरआई नर्व की डिटेल स्टडी बताता है कि कोई नर्व कंप्रेशन है कि नहीं है, कोई डिस्क बल्ज है कि नहीं है, नर्व कंप्रेशन है तो कितना सीवियर है और हमें सर्जरी की नीड है कि नहीं है। तो स्पाइन के केसेस में भी अगर बैक एक है, सर्वाइकल पेन है, तो उस कंडीशन में एमआरआई अच्छा ऑप्शन है, सीटी स्कैन हमें डिटेल स्टडी नहीं बताता। सीटी स्कैन अगर ट्रॉमा है, कोई इंजरी है, कोई बोन फ्रैक्चर है, उस कंडीशन में सीटी स्कैन एक वैल्यूएबल ऑप्शन होता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को एमआरआई की नीड है ही है और पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है, पेशेंट रेस्टलेस है, मोशन ज़्यादा हो रहा है, तो हम पेशेंट का कई बार सिडेशन में भी एमआरआई कराते हैं अगर हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये बात हुई सीटी स्कैन एमआरआई कि कब हमें सीटी स्कैन करना चाहिए, किन केसेस में एमआरआई जरूरी है। एमआरआई एक हायर इन्वेस्टिगेशन है, कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है सीटी स्कैन के कंपैरिजन में, तो अगर कॉस्ट की बात है, टाइम की बात है, तो सीटी स्कैन बेटर ऑप्शन है। अदरवाइज एमआरआई जो है सॉफ्ट टिश्यू और टिश्यू जो भी कोई लीजन है उनकी डिटेल स्टडी बताता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें डिफरेंसेस की एमआरआई और सीटी स्कैन में, तो जो मेटेलिक इंप्लांट अगर किसी को लगा हुआ है, लाइक पेसमेकर अगर किसी को लगा हुआ है, या मेटेलिक वाल्व रिप्लेसमेंट हो रखा है, या कोई मेटेलिक इंप्लांट किसी फ्रैक्चर के कारण से, किसी एक्सीडेंट के कारण से लगा हुआ है, तो वो भी कई बार एमआरआई में कंपेटेबल नहीं होता है, क्योंकि एमआरआई जो होती है मेटेलिक सेंसिटिव होती है। और कोई भी अगर मेटेलिक इंप्लांट बॉडी में है, चाहे डेंटल इंप्लांट है या पेसमेकर है या कोई भी तरह का इंप्लांट मेटेलिक है, तो वो यूजुअली सेफ नहीं होता है एमआरआई में। तो इन केसेस में भी हम सीटी स्कैन प्रीफर करते हैं। लेकिन आजकल हमारे जो पेसमेकर्स हैं या फिर जो हमारे अदर इंप्लांट्स हैं, वो आजकल एमआरआई सेफ आने लगे हैं, तो उनमें कुछ सेटिंग चेंज करके खासकर पेसमेकर में हम एमआरआई इजीली करा सकते हैं अगर हमें एमआरआई की नीड ज़्यादा है तो। और आजकल जो इम्प्लांट अदर आ रहे हैं, जो टाइटेनियम इम्प्लांट्स होते हैं, वो भी एमआरआई कंपेटेबल होते हैं, तो उन पेशेंट्स में भी एमआरआई इजीली किया जा सकता है। तो ये बात होगी सीटी स्कैन एमआरआई क्या डिफरेंसेस होते हैं, कब हमें क्या प्रीफर करना चाहिए न्यूरोलॉजी के केसेस में। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।